तो यहाँ पर कुछ दिनों से एक बात सामने आ रही है जिसका नाम है वन नेशन वन एजुकेशन। इसके ऊपर मैं काफ़ी समय से बात करना चाहता था, पर लेकिन मुझे सही समय समझ नहीं आ रहा था कि किस समय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुना दिया और समय समझ आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्या चाहती है। तो अब इसे बात करने का सही समय आ गया है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं कि आखिर वन नेशन और वन एजुकेशन का मतलब क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बताना चाहता हूँ, अगर आप जे मेंस नीट या जेडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे फॉलो कर सकते हैं एयर स्क्वाड चैनल को, जो कि यूट्यूब पे आपको फ्री लेक्चर्स भी अवेलेबल कराते हैं। साथ ही साथ अनअकैडमी प्लस पे एक एजुकेटर भी हैं। यहाँ पे आपको मिलेंगे जे मेंस, बिट सेट और नीट से रिलेटेड सारे लेक्चर्स और साथ ही साथ चीट कोड्स और कुछ ट्रिक्स जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और चेकआउट करिए। आप सभी जानते हैं हमारे देश में अलग अलग बोर्ड्स हैं, जिसके अंदर CBSE, ICSE, NOS और भी बहुत सारे स्टेट बोर्ड शामिल हैं। हर एक स्टेट का एक अपना एक बोर्ड है, जैसे कि वेस्ट बंगाल बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, मध्य प्रदेश का एक अपना बोर्ड है। हर एक स्टेट का एक अपना एक बोर्ड है जो कि एक अलग सिलेबस, एक अलग करिकुलम को फॉलो करता है। तो यहाँ पर बात सामने यह आ रही है, जो लोग चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, उनको ये लग रहा है कि अगर एक नेशन है तो एक ही एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए और एक ही बोर्ड होना चाहिए। यानी कि हर एक बोर्ड इसको फॉलो करे, एक ही करिकुलम को फॉलो करे, एक ही बुक्स को फॉलो करे। अब यहाँ पे क्या बात है कि हर एक बोर्ड की एक अपनी अपनी बुक्स होती हैं, थोड़ा अलग सिलेबस यहाँ पे देखने को मिलता है। बात करें अगर हम एग्जाम्पल के लिए यूपी बोर्ड की, तो उत्तर प्रदेश जो बोर्ड है, पहले क्या था कि पहले वहाँ पर जो सिलेबस था, जो करिकुलम था, वो NCERT नहीं थी। पर अब यूपी बोर्ड ने भी NCERT को फॉलो करना शुरू कर दिया है। जो करिकुलम है, जो बुक्स हैं, जो सिलेबस है, वो भी NCERT का अब शुरू करने के लिए आगे आ रहे हैं। और CBSE के साथ इस चीज़ के बारे में बात भी उन्होंने करी थी, जिसके बाद यूपी बोर्ड में भी जो सिलेबस है वो आपको लगभग CBSE जैसा हमें देखने को मिलता है। पर यहाँ पर कुछ बोर्ड्स ऐसे हैं जिनका सिलेबस एकदम अलग हो सकता है, या फिर उनका जो करिकुलम है, जो उनका पैटर्न है, वो थोड़ा अलग है, NCERT को फॉलो नहीं करता है। पर जो नेशनल एग्जाम्स हमारे देश में होते हैं, जिसके अंदर JEE, नीट जैसे एग्जाम भी शामिल हैं, उनका जो सिलेबस होता है वो टिपिकली NCERT को फॉलो करता है। तो उनका कहना ये है कि अगर हमारा देश में एजुकेशन सिस्टम एक हो जाए, सभी बोर्ड एक हो जाएं, तो यहाँ पे सभी बच्चों को एक ही करिकुलम को फॉलो करना है और उनको दिक्कत कम होगी। ईजिली वो एक ही सिलेबस को फॉलो कर सकते हैं, और ताकि जब वो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम दे सब एक साथ, तो उनको दिक्कत ना फेस करनी पड़े, सबका सिलेबस जो होगा वो एक जैसा होगा। अब यहाँ बात करते हैं कि कितना सही है, कितना गलत है। अगर हम बात करें सभी बोर्ड्स को मर्ज करने की, तो उनका कहना है कि CBSE, ICSE ये जो बोर्ड्स हैं, इन सभी को मर्ज करके एक ही बोर्ड, यानी कि पूरे देश में एक ही बोर्ड होना चाहिए। अब यहाँ बात करते हैं कि ये चीज़ कितनी गलत है। मोनोपोली किसी भी चीज़ में अगर होगी तो वो गलत होगी। मोनोपोली का मतलब है कि पूरे देश के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ का राज हो जाना। अगर बात करें हम एग्जांपल के लिए टेलीकॉम कंपनीज़ की, तो पहले हमारे देश में कितनी सारी टेलीकॉम कंपनीज़ थी, ये सभी आप जानते हैं। पर धीरे धीरे सभी टेलीकॉम कंपनीज़ क्या हो रही हैं, बंद हो रही हैं। क्यों बंद हो रही हैं? क्योंकि उनका फाइनेंशियल लॉसेज हो गए हैं, किसी भी रीज़न की वजह से कंपनीज़ काफ़ी कम हो चुकी है। और यहाँ पे अभी जो मेन कंपनी हमारे सामने है, टेलीकॉम कंपनीज़ जो प्रोवाइड करती हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उसमें जियो, एयरटेल, आइडिया शामिल हैं। अब अगर बात करते हैं, अगर हम एयरटेल और आइडिया भी अगर बंद हो जाए, तो यहाँ पे कौन सी कंपनी बच जाएगी? सिर्फ जियो। अब अगर जियो जो मर्जी आपके पैक निकाल दे, कोई भी रिचार्ज का आपके अमाउंट रख दे, आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इंटरनेट यूज़ करना है। अब आप स्विच नहीं कर सकते, आप किसी और कंपनी पर नहीं जा सकते, क्योंकि और कोई कंपनी अवेलेबल ही नहीं है। पूरे देश में सिर्फ जियो का राज है, यानी कि आपको अगर 1,000 रुपये पे करने, तो आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको मोबाइल यूज़ करना है, इंटरनेट यूज़ करना है, आपको बात करनी है, आप कैसे कम्युनिकेशन करेंगे? तो आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा और आपको 1,000 रुपीज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि और कोई आपके पास चारा नहीं है, ऑप्शन नहीं है। एक और चीज़ की बात करते हैं, चाइना जैसी कंट्रीज़ की बात अगर हम करें, जहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी है। कुछ कंट्रीज ऐसी जहाँ की पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ एक है। अब उन्हीं का राज है, वो जो चाहती है वही होता है। उन पे मीडिया पे उनका पूरा कंट्रोल है, हर एक चीज़ पे कंट्रोल है। कोई उनके खिलाफ बोल नहीं सकता है, क्योंकि अगर कोई उनके खिलाफ बोलेगा तो कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है, कोई उनका अपोज करने के लिए नहीं है। हमारे देश में अलग अलग पार्टीज़ हैं, जो कि अगर कोई गलत काम करता है, मान लीजिए अगर कांग्रेस कोई गलत काम करे तो बीजेपी उनको कह रही है, बीजेपी कोई गलत काम कर रही है तो दूसरी पार्टीज़ हैं, कांग्रेस है, वो उनको कह रही है कि उन्होंने ये चीज़ गलत करी है। तो हमारे सामने वो बातें आ रही हैं, वो चीज़ें आ रही हैं। पर अगर उनके अपोजिशन में कोई होगा ही नहीं, तो कैसे हमें चीज़ के सामने आएगी, या कैसे जो है उनकी चीज़ जो है वो सुधार पाएंगे, उनकी गलतियाँ हमारे सामने आ पाएंगी? तो इसी चीज़ की वजह से मोनोपोली होना गलत है। यानी कि कोई भी अगर एक चीज़ है, उसके अलावा कोई कंपटीशन में नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, वो चीज़ गलत होती है। अगर यहाँ पे पूरे देश में एक ही बोर्ड कर दिया जाए, तो यहाँ पर बच्चों के पास चॉइस नहीं बचेगी, वो दूसरे बोर्ड के अंदर ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं, उनको एक ही बोर्ड में रहना पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं कि हमें बोर्ड चेंज करना है, यहाँ पे क्या होता है कि CBSE में कोई बच्चा अगर फेल हो जाए तो वो ज्वाइन कर लेता है। मान लीजिए अगर NOS बोर्ड ही ना हो, सिर्फ एक बोर्ड बच गया CBSE और कोई बोर्ड ही नहीं है, तो बच्चा क्या करेगा? उसको CBSE से ही पढ़ना पड़ेगा। CBSE में ही वो बार बार जो है अपनी आपको रिपीट करता रहेगा, या फिर जो CBSE के रूल्स हैं उनको मानना पड़ेगा। तो इसी वजह से वन नेशन वन एजुकेशन तो सही है, पर वन नेशन वन बोर्ड नहीं होना चाहिए।
पूरे देश में सिलेबस सेम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, करिकुलम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बच्चे एक सिलेबस को फॉलो करें, पर यहाँ पर बोर्ड्स मर्ज नहीं होने चाहिए, बोर्ड्स अलग अलग होने चाहिए। CBSE, ICSE, NOS अगर है तो वो एज इट इज़ रहने चाहिए। अलग अलग स्टेट बोर्ड भी होने चाहिए, ताकि अगर बच्चा चाहे तो है तो वो अपने स्टेट बोर्ड में भी जा सके। ऐसा ना हो कि उसके पास कोई चॉइस ही नहीं बची, वो कहीं और नहीं जा सकता है। तो इसलिए मोनोपोली किसी भी चीज़ में सही नहीं है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात है, चाहे वो एजुकेशन की बात है, चाहे वो किसी भी और चीज़ की बात है, चाहे वो बिज़नेस की बात है, कहीं पे भी अगर मोनोपोली हो जाएगी तो लोगों को, जनता को दिक्कत हो जाएगी, वो किसी और चुन पाएंगे, कोई कॉम्पिटिटर नहीं बचेगा। तो यहाँ पर अपनी मनमानी चलेगी, जो वो चाहते हैं वही होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में बता रहा हूँ कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है, कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं आप प्लीज़ इस चीज़ को समझिए, और जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अच्छी बात है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को खारिज कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ये चीज़ नहीं हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ये चीज़ नहीं है कि वो एक ही नेशन में एक ही बोर्ड को लागू कर दे, बाकी सारे बोर्ड्स को मर्ज कर दे। तो एक अच्छा डिसीजन लिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो कि हमेशा लिया जाता है। तो आई होप आप सभी इस चीज़ को समझे होंगे। आपको क्या सजेशन है, आपको क्या लगता है इस चीज़ के बारे में, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आई होप को समझ आया। कोई अगर डाउट आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी आपका नया नोटिस होता है नेक्स्ट बात करेंगे। थैंक यू।